मेरे को न्यू ब्लॉग में, जिसका नाम है दीपक ठाकुर ब्लॉग। सो गाइज आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है दिल्ली के जगन्नाथ जी के मंदिर का। सो गाइज आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर कर देना। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। नई दिल्ली भारत में स्थित जगन्नाथ मंदिर दिल्ली के उड़िया समुदाय द्वारा निर्मित एक आधुनिक मंदिर है जो हिंदू भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी विराजमान है। हौज खास में स्थित मंदिर अपने वार्षिक रथ यात्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें हजारों भक्त शामिल होते हैं। तो गाइस ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट, जहां से मंदिर के लिए हमें जाना होता है। बात करते हैं मंदिर तक कैसे आ सकते हैं। ये मंदिर दिल्ली के हौज खास में स्थित है। यहाँ आने के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से मंदिर 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के बाहर आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है, जहाँ ये मंदिर की तरफ से फ्री होती है। यहाँ पर जूते चप्पल रखने के लिए भी एक रूम बनाया गया है, जहाँ आप अपने जूते चप्पल सुरक्षित रख सकते। मंदिर के अंदर एंटर करते ही श्री गणेश जी विराजमान है। यहाँ आपको शुरू में ही भगवान गणेश जी का आशीर्वाद और उनके दर्शन हो जाते हैं। भगवान गणेश जी के बगल में ही नंदी भगवान और शंकर भगवान का एक मंदिर बनाया गया है, जहां आपको नंदी जी और शंकर भगवान के समस्त परिवार के दर्शन हो जाते हैं। गाइस ये है भगवान का गर्भगृह, जहां भगवान जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी विराजमान है। भगवान के गर्भगृह के बगल में ही माँ विमला जी यानी कि माता पार्वती जी का मंदिर भी बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर में, यहाँ दिल्ली के ही जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले लगता है माता पार्वती को भोग। यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर को उड़ीसा शैली के मंदिर संरचना के अनुसार पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर के समान डिजाइन में बनाया गया है। मुख्य मंदिर की संरचना के बाहर कई अन्य देवी देवताओं जैसे श्री बरहा, श्री नरसिम्हा और श्री बामना आदि के देवताओं को घेरा गया है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और शक्र सुदर्शन के देवता मरगोसा की लकड़ी से वे बने हैं। बात करें मंदिर की टाइमिंग की, तो मंदिर सुबह 5 बजे खुल जाता है और दोपहर के 1:30 बजे मंदिर बंद होता है। फिर दोपहर को 4 बजे मंदिर खुलता है और रात के 10 बजे बंद हो जाता है। इसके अंदर काफी सुंदर प्लांट भी लगाए गए हैं, जो मंदिर की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ाते हैं। श्री नीलाचला सेवा संघ ने 1969 में दिल्ली विकास प्राधिकरण से जमीन प्राप्त करने के बाद हौज खास में मंदिर की स्थापना की थी। उड़ीसा सरकार ने भी मंदिर के लिए 1 लाख रुपए का दान दिया था। मंदिर के बाहर के दोनों गेटों पर भगवान नारायण, शंकर भगवान और ब्रह्मदेव की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यह मंदिर दिल्ली में उड़िया लोगों के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक हितों के केंद्र के रूप में भी कार्य करता है। मंदिर बनने के बाद सबसे पहले सन 1989 में भगवान की यात्रा शुरू हुई। इस मंदिर का प्रबंधन वर्ष 1968 में सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत श्री जगन्नाथ मंदिर और उड़ीसा कला सांस्कृतिक केंद्र नई दिल्ली पंजीकृत नामक सोसाइटी द्वारा किया जाता है। यह मंदिर अधिकतर भक्तों के दान से चलता है। मंदिर के गर्भगृह के ठीक सामने ही भगवान गरुण देव को भी विराजमान किया गया है। भगवान नारायण की सबसे प्रिय तुलसी जी है। मंदिर में तुलसी जी का पौधा भी यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसकी हमेशा देख रेख भी की जाती है। मंदिर के गर्भगृह को सिंह द्वार कहा जाता है। यहाँ 2 सिंह स्थापित किए गए हैं।
इस प्रकार से इसे सिंह द्वार कहा जाता है। मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाया जा रहा था, इसलिए कपाट बंद है। श्री जगन्नाथ मंदिर के महत्व की बात करें तो हौज-खास में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण पुरी की प्रतिकृति में श्रमिक वर्ग उड़िया समुदाय द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड के भगवान जगन्नाथ व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करते हैं। यह भी कहा जाता है कि उनका आशीर्वाद किसी व्यक्ति को आकार दे सकता है या नष्ट भी कर सकता है। ये है भगवान का महाभोग जो गरुड़ भगवान को लगाया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में कई देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में कई सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं जो मंदिर में भगवान के अवतारों को प्रदर्शित करती है। इस व्यक्ति को अपने जीवन में भगवान की मूर्ति के दर्शन हो जाते हैं, वह भाग्यशाली या पुण्यवान माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि जगन्नाथ भगवान का जब तक किसी को बुलावा नहीं आता तब तक वह भगवान के दर्शन नहीं कर सकता। मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद भक्तों को भी यहाँ प्रसाद बांटा जाता है और यहाँ पर भक्त लाइन में लगकर भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद काफी किस्मत वालों को ही प्राप्त होता है। भक्तों को भगवान जगन्नाथ जी का चरणामृत और भगवान का महाभोग बांटा जाता है, जिसे अन्य मंदिरों में प्रसाद और जगन्नाथ जी के मंदिर में महाभोग कहा जाता है। ये है जगन्नाथ जी का महाभोग प्रसाद। बात करें मंदिर के इतिहास की, पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मालव के राजा इंद्रयुम्न विष्णु के बड़े भक्त थे। एक बार राजा को नील माधव विष्णु का सपना आया और वह ये जानने के लिए उत्सुक थे कि भगवान के उस विशेष रूप की पूजा कहाँ की जाती है। अतः उन्होंने इसका पता लगाने के लिए अपने दूत चारों दिशाओं में भेजे। ब्राह्मण विद्यापति को पूर्व की ओर भेजा गया। वे उत्कल आए और सांवरा गांव में प्रवेश किया, जहां उन्होंने सांवरा राजा विश्ववसु के घर में शरण ली। राजा की बेटी ललिता को विद्यापति से प्यार हो गया और उन्होंने नील माधव के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उनसे शादी कर ली। विश्ववसु प्रतिदिन सुबह जंगल में जाकर निकंदरा नीली गुफा में स्थापित नील माधव की पूजा करते थे। इस प्रकार विद्यापति ने अपनी पत्नी को अपने पिता से नील माधव को देखने की अनुमति देने का अनुरोध करने के लिए मना लिया। विश्ववसु इस शर्त पर सहमत हुए कि विद्यापति को मंदिर में लाया जाएगा और आंखों पर पट्टी बांधकर वहां से वापस लाया जाएगा। यह सुनकर विद्यापति अपनी पत्नी के पास गए और उनसे ऐसी व्यवस्था करने को कहा कि उन्हें रास्ता पता चल सके। ललिता ने उसे रास्ते के किनारे बिखेरने के लिए कुछ तिल दिए ताकि बारिश के दौरान जब तिल के पौधे बड़े हो जाए तो उसे रास्ता पता चल जाए। विद्यापति को नीलकंदरा ले जाया गया, जहां उन्होंने नील माधव को देखा। बाद में जब वसु सांवरा ने देवता को भोजन अर्पित किया तो उन्होंने इसे हमेशा की तरह नहीं खाया, जिससे राजा को निराशा हुई। इतने में एक दिव्य वाणी सुनाई दी। इसमें कहा गया कि हम अब आपके द्वारा पूजे नहीं जाएंगे। हे वासु, हम वर्तमान नील माधव रूप को बदल देंगे और दारू रूप धारण करेंगे। राजा इंद्रदुम्न द्वारा मंदिर में हमारी पूजा की जाएगी। राजा अपने देवता को खोकर बहुत ही भारी मन में नीली गुफा से बाहर वापस आया। विद्यापति ने भी अपनी पत्नी और ससुर से विदा ली और माधव
मालव की ओर चल पड़े। कहानी सुनने के बाद राजा इंद्रद्युम्न अपने अनुचर के साथ नील माधव को देखने के लिए उत्कल की ओर चल पड़े। चंद्रा पहुंचने पर उन्हें वह स्थान खाली मिला, लेकिन एक दिव्य आवाज ने उन्हें नीलासेला पर एक मंदिर बनाने के लिए कहा। यह सुनकर राजा ने निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। मंदिर के पूरा होने पर राजा ब्रह्मा को मंदिर को पवित्र करने के लिए आमंत्रित करने के लिए ब्रह्मलोक चले गए, परंतु ब्रह्मा के ध्यान में होने के कारण उन्हें 9 युगों तक प्रतिज्ञा करनी पड़ी। इस प्रकार उनकी अनुपस्थिति में मंदिर रेत में दब गया। इस बीच उत्कल में एक राजा नया राजन शासन करने लगा। उस राजवंश के राजा गलमल ने दबे हुए मंदिर का पता लगाया। वह मंदिर में मूर्तियां स्थापित करने का विचार कर रहे थे। तभी इंद्रद्युम्न भगवान ब्रह्मा के साथ उनके सामने प्रकट हुए। दोनों राजाओं में मंदिर के स्वामित्व को लेकर झगड़ा था। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने इंद्रद्युम्न के पक्ष में निर्णय लिया और उन्हें मंदिर में देवताओं को स्थापित करने के लिए कहा। अब राजा असमंजस में था कि देवताओं को कहां से खोजा जाए, इसलिए भगवान बताया कि वह लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र में तैर रहा होगा। तब ऋषि नारद ने इंद्रद्युम्न को आश्वासन दिया कि विष्णु उन्हें 3 लकड़ी की छवियों के मंदिर के रूप में दर्शन देंगे। जब समुद्र में रोशनी से जगमगाता हुआ एक विशाल वृक्ष तैरता हुआ दिखाई दिया तो नारद ने राजा से कहा कि इसकी 3 मूर्तियां बनाकर एक मंडप में रख दे। इंद्रद्युम्न ने देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा से मूर्तियों को रखने के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और विष्णु स्वयं बढ़ई के भेष में मूर्तियों बनाने के लिए प्रकट हुए, इस शर्त पर कि जब तक वह काम पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन 2 सप्ताह के बाद ही रानी बहुत ही चिंता हो गई। मंदिर से कोई आवाज ना आने पर उसने बढ़ई को मरा हुआ समझा, इसलिए उसने राजा से दरवाजा खोलने का अनुरोध किया। इस प्रकार के हर मूर्तिकार मूर्तियों को अधूरा छोड़कर अपना काम छोड़ दिया। जहां मूर्तियों के हाथ नहीं बन पाए, लेकिन एक दिव्य आवाज ने इंद्रद्युम्न को उन्हें मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा। 3 मूर्तियां भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का प्रतिनिधित्व करती है। पूजा की जाने वाली लकड़ी की मूर्तियों को विशेष अवसरों के दौरान नवनीकृत किया जाता है। समुद्र पर तैरते लकड़ी के लट्ठे से तैयार की गई इस लकड़ी की मूर्ति का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जहाँ के गर्भगृह के बगल में ही माता लक्ष्मी जी का मंदिर भी बनाया गया है, जहाँ माता की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर में मंदिर के नीचे एक बगीचा बनाया गया है, जो मंदिर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल और बगीचे में काफ़ी अच्छे पौधे इस्तेमाल किए गए हैं, जो मंदिर की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ मंदिर में तारी देवी का भी एक मंदिर बनाया गया है, जहाँ आपको उनके भी दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। नीलाचला सेवा संघ द्वारा यहाँ पर भोजन का प्रबंधन भी किया जाता है। यहाँ भक्तों को भगवान जगन्नाथ जी का महाभोग प्रसाद के रूप में दिया जाता है। हॉल में कई सारे लोगों के बैठने की सुविधा और उनकी देखरेख का प्रबंधन किया गया है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाता। के बाहर ही आपको भगवान जगन्नाथ जी के रथ का पहिया भी नजर आ जाता है, जो रथ यात्रा के दौरान निकाला जाता है। चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी दी हुई जानकारी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल भी जरूर कर देना, जिससे मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबको मिलती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।